का प्रकरण जो है अब किसी से छुपा नहीं है। दाल मंडी में जो है इस समय पीडब्ल्यूडी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि दाल मंडी को अब चौड़ा करना है और उसे काशी विश्वनाथ मंदिर से जोड़ना है। इसी क्रम में आपको बताते चले, इस पर पक्ष और विपक्ष के सवाल जवाब शुरू हो चुके हैं। विपक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपना बयान भी दिया है। एक प्रेस वार्ता भी हुई थी लखनऊ में, जिसमें दाल मंडी के लोग मिले थे, अपनी व्यथा को वहां पर बताया था, अपने प्रॉब्लम्स को वहां पर शेयर किया था। जिसमें आपको हम बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि दाल मंडी को दाल मंडी ही रहने दें, उसे दाल ना बनाए। तो चलिए, आज हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं बीजेपी के युवा मोर्चा के महामंत्री श्रीपति जी। चलिए उनसे हम बात करते हैं, क्या राय रखेंगे विपक्ष के इस बयान पर। अब सर देखिए, आपने देखा कि दाल मंडी का जो प्रकरण है इस समय काफी ज्यादा इस समय फैल चुका है और वहाँ कार्रवाई शुरू हो चुकी है, तो क्या कहेंगे? देखिए, जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ, तो बहुत सारी दिक्कतें हुईं, बहुत सारे लोग वहाँ से विस्थापित हुए और कुछ लोग बड़े खुशी से गए और बहुत सारे मकान मालिक बाहर रहते थे। जिनके मकानों में ₹2, ₹4 मतलब 50 पैसे, इस टाइप के पुराने किराएदार कब्ज़ा करके रखे हुए थे, मकान मालिक भी परेशान थे। लेकिन जब बाबा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात आई, तो लोगों ने स्वेच्छया भी अपने मकानों को दिया और भारी मात्रा में मुआवज़ा लेकर के अन्य ने अपने आप को स्थापित कर लिया, अन्य जगह अपना घर बना लिया। अब समस्या ये है कि विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद बाबा विश्वनाथ का धाम जो है, वो भारत ही नहीं पूरे विश्व में एक कौतूहल का विषय है। लोग जाना चाहते हैं श्रद्धा, आस्था के साथ कि बाबा के धाम जाएँगे। अब बाबा के धाम जाएँगे तो एक से एक लोग आते हैं, अच्छे से अच्छे लोग आते हैं, बीमार से बीमार लोग आते हैं। ऐसी अवस्था में आते हैं कि वो बिना किसी संसाधन के बाबा तक नहीं जाएँगे। तो जाने का मार्ग भी बनाना होगा, तो कैसे बनाएँगे? तो आप लहुराबिर से मैदागिन होते हुए, चौक होते हुए बाबा तक जाने में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे व्यापार, बहुत सारे लोग चीज़ें को बाधित होंगी। तो लेकिन दाल मंडी का जो क्षेत्र चुना गया, वो बाबा के समीप है वो गली। लेकिन और इसमें बहुत से लोग बेरोजगार हो जी। रहे हैं। नहीं, बेरोज़गार नहीं हो रहे हैं, सरकार उनकी चिंता कर रही है। ये सरकार गरीब, किसान सबकी मजलूम की सरकार है। ये सरकार सबके लिए चिंतित है। क्या कहीं क्या चिंता लोहता में करे, क्या चिंता करे? कहीं लोहता में इनके मार्केट बनाने की भी बात आ रही है, इनके लोगों को स्थापित करने की भी बात आ रही है और दाल मंडी में चौड़ीकरण तो एकदम आवश्यक था, क्योंकि शहर को अव्यवस्थित करने का अगर कहीं संसाधन था, तो वो दाल मंडी में था। दाल मंडी में एक से एक लोग, अभी सुनने में आया था कुछ दिन पहले आप ही लोग के माध्यम से कि नीचे सुरंग बन रही थी। नीचे बहुत बड़ा माने एक अंडरग्राउंड बन गया था जो नई सड़क तक जा रहा था। तब तो किसी ने हाव हल्ला नहीं किया, तब तो अखिलेश यादव कभी बोलने नहीं आया, समाजवादी पार्टी बोलने नहीं आई कि विश्वनाथ जी के पास से नई सड़क तक कैसे अंडरग्राउंड बन गया? कहाँ अधिकारी थे? कौन लोग जानकार थे? तब तो किसी को कुछ नहीं हुआ। अब ये हो रहा है कि जब जैसे लोग आते हैं शहर में, आप ही का घर है, बच्चे माँ-बाप बना कर के कुछ जाते हैं, दादा-दादी बना कर के कुछ जाते हैं, माँ-बाप उसको रेनोवेट करते हैं और उसके बाद जब तीसरी पीढ़ी आती है, तो तोड़ के उसको नए मॉडल से बनाती है। तो शहर में भी वही चीज़ें हैं। दाल मंडी बाबा विश्वनाथ के पास की सड़क है, जाने के लिए रास्ता है। नई सड़क मेन रास्ते से होते हुए आएगी, तो कोई दिक्कत नहीं, होना चाहिए। ये क्या विपक्ष कह रहा है सरकार सिर्फ और सिर्फ दाल मंडी में राजनीति करे, क्योंकि वहां से वोट नहीं मिलते उन्हें। नहीं तो जिसको वोट मिलता है उसको आना चाहिए। किसको वोट मिलता है? अगर सरकार को वोट नहीं मिलता है तो विपक्ष को वोट मिलता होगा, विपक्ष कह रहा है। तो विपक्ष को आना चाहिए, अखिलेश जी को आना चाहिए, राहुल गांधी को आना चाहिए। कहाँ लोग हैं? ये लोग छद्म उनके हितैषी हैं। दाल मंडी में रहने वाले लोगों के छद्म हितैषी हैं। मैं आपको बताऊं, जिस दिन वो रोड बन गया, उसी दाल मंडी के रहने वाले जो मने वहाँ बचेंगे लोग, जो लोग भी रहेंगे, वो लोग इस सरकार को साधुवाद देंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें सब हिंदू रहेंगे या मुसलमान रहेंगे। जब चौड़ीकरण होगा, जब रिकंस्ट्रक्ट होगा, तो थोड़ा-सा चीज़ें बदलेंगी। कुछ चीज़ें टूटेंगी, कुछ चीज़ें नई होंगी, लेकिन तो लोगों श्रीपति को जी, दसों हजार से भी ज्यादा लोग प्रभावित होंगे इससे। भैया हमने आपसे क्या कहा कि अगर कोई नया काम होगा, हम अपने घर को ही नए तरीके से बनाएँगे। आप इधर भीतरी माहौल में जब जाएँगी, ये बनारस है, ये असली बनारस है। 80 से लेके वरुणा तक, राजघाट होते हुए। बनारस का सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, बनारस में जब आप जाएँगी, तो यहाँ घरों की दीवार मोटी-मोटी होती थी, 30-30 इंची की। अब जो मकाने बना रहे हैं लोग, वो 5 इंची की दीवार बना रहे हैं। तो 30 इंची की जगह बर्बाद होती थी। तो उन जगहों को सरकार इस बार रिनोवेट कर रही है, रिकंस्ट्रक्ट कर रही है और बहुत सारे उस रोड के आस-पास अतिक्रमण है। मुझे लग रहा है 5-10 फीट तो दोनों तरफ अतिक्रमण था। तो 10 ही फीट तो सरकार ले रही है, कितना ले रही है? इनको तो स्वेच्छया दे देना चाहिए कि बाबा विश्वनाथ के धाम की बात है। ये काशी ही नहीं, और हिंदुस्तान ही नहीं, मस्जिदें जो पूरे जा मुल्क रही हैं, 6 मस्जिदें।
अरे मस्जिदें जा रही हैं तो बाबा विश्वनाथ के बराबर मस्जिद नहीं ना है। अरे क्या बात कर रही हैं? अरे वहाँ जब रोड बनता है तो हमारे मंदिरों को भी उसकी प्रक्रिया है। मंदिरों को भी स्थानांतरित किया जाता है। आप चले जाइए, यही पड़ाव की रोड बनी है, टेढ़वा बाबा वीर की, घंटा बाबा वीर कौन से बाबा हैं, जहाँ घंटियाँ बाँधते हैं लोग जाने पर, वो भी शिफ्ट हुई। पांडेपुर चले जाइए, काली माता मंदिर है, वो भी शिफ्ट हुई। तो हम भी तो अपने आस्था को लोगों के लिए कहीं न कहीं उससे समझौता कर रहे हैं। हिंदू समाज तो नहीं वो आक्रोशित हो रहा है कि रोड बन रही हो तो मंदिर क्यों बनना, मंदिर बीच में बना दो। वो भी कह रहे हैं कि जो सनातनी परंपरा है उसके तहत पूजा पाठ करके मंदिर को शिफ्ट कर दिया जा रहा हम है। यहाँ पर जी, तो देखिए, शिफ्ट कर हम दो। यहाँ धर्म की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे रोजगार की, हम बात कर रहे जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं दाल मंडी में उनकी। दाल मंडी में आज की ये दशा है कि बनारस का रहने वाला व्यक्ति बड़े ईज़ी आसानी से नहीं जा सकता है। दाल मंडी के अंदर अगर मैं मोटरसाइकिल लेके चला जाऊँ, तो मैं इधर से घुसूँगा चौक की तरफ से, नई सड़क तक निकल जाऊँगा, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलेगी। तो ये भी तो एक विषय है। दूसरा रास्ता हो सकता था। दू अब ये दूसरा वही तो रास्ता है, होने दीजिए, पैदल भी लोगों को आने-जाने के लिए जगह मिलेगा, वही दुकानदार फिर पीछे हो जाएँगे, कहाँ चले जाएँगे? दुकानदार कहाँ अब रहेंगे? जो फ्रंट के दुकानदार है वो तो कहीं न कहीं अरे वो तो तो जब रोड चौड़ी होगी तो वो भी तो फ्रंट होगा। आज जो बैक है वो भी तो फ्रंट होगा, तो दुकानदार वहीं रहेंगे, मार्केट वहीं रहेगी, कहीं कोई जाने वाला नहीं है। और जिस दिन रोड चौड़ा हो जाएगा, उस दिन मार्केट में 4 चाँद लग जाएगा। दाल मंडी में 4 चाँद लग जाएगा। और दाल मंडी की जिसको चिंता है, तो दाल मंडी किस लिए प्रसिद्ध है, इस पर भी चर्चा करनी चाहिए। दाल मंडी का व्यापार किस लिए बना था? दाल मंडी नाम क्यों पड़ा? वहाँ क्या होता था? मुजराएँ होती थी, वहाँ बड़े-बड़े साहूकार आते थे, व्यापारी आते थे, उनके ठहरने का ठहराव था। तो दाल मंडी का कोई बहुत बड़ा माने सनातनी या धार्मिक अस्तित्व नहीं रहा है कि उसके लिए हम चिंतित हों। व्यापार की नज़र से बहुत इम्पोर्टेंट रहा है दाल मंडी। अरे व्यापार की नज़र से हर नज़र से अच्छा रहा है। हम कह रहे हैं हमारी यादें रहती हैं, हम जिस घर में रहते हैं। लेकिन जब कहीं कुछ बड़ा करना होता है तो बड़े दिल से हर चीज़ को स्वीकार करना चाहिए। जब बड़ा होगा तो सबको तो रोज़गार मिलेगा। जो वो रिंग हम लोगों ने देखा है वीडियो में जो रोड बन रही है, उसके साइड-साइड चलने के लिए पाथवे भी बन रहा है, पैदल चलने के लिए। अभी है क्या? आप अभी दाल मंडी से होके आइए, आप बाइक से बैठ कर के नई सड़क से घुसिए, चौक अगर निकल जाइए, आधे घंटे में, 1 घंटे में तो मैं मान जाऊँ। ये अभी एक सवाल ये भी रहेगा, क्या वहाँ के लोगों के लिए दूसरा रास्ता नहीं, उनका कहना है कि वो लोहता नहीं शिफ्ट होना चाहते हैं या राजा तालाब नहीं शिफ्ट होना चाहते हैं, क्या? नहीं, अब उनके लिए अगर दूसरा रास्ते की बात है तो ये विपक्ष को सरकार के साथ बैठ करके दाल मंडी के व्यापारियों को दाल सरकार मंडी के साथ व्यापारी कह रहे बात ही नहीं कर रहे नहीं, लोग। नहीं सरकार बखूबी बात कर रही है। हम लोग वीडियो में देख रहे हैं सरकार के सारे नुमाइंदे हैं, एसडीएम है, डीएम है, वो जो है एसीपी है, डीसीपी है, सारे लोग वहाँ मौजूद हैं। अभी ये कोतवाली के हम लोगों के जो त्रिपाठी हैं, क्या नाम है जो सीओ साहब हैं, वो भी वहाँ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एडीएम सिटी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। व्यापारी अपना जाकर के बात करे कि इस व्यापार को बेनियाबाग में शिफ्ट कर दीजिए, मैदान बराबर है। उनका तो यही कहना है कि हाँ, तो बेनिया शिफ्ट बाग कर में शिफ्ट दीजिए। कर दीजिए, लेकिन तो सरकार से माँग करें, सरकार आपकी है। अगर आप ये पहले ही अपना मोनोपोलिया बना लिए कि दाल मंडी में हम सरकार को वोट नहीं देते हैं, तो सरकार हमारी नहीं है, विपक्ष हमारा है, तो विपक्ष के करने से कुछ नहीं होगा, जो अच्छा, करेंगे आपने सरकार। देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, क्या कहेंगे? इसको दाल मंडी को लेके बयान दिया गया है। मैं क्या कहूँ कि अखिलेश यादव दाल मंडी पे ही क्यों बोले? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में विस्थापित हुए लोगों के लिए क्यों नहीं बोले? अखिलेश यादव हिंदुओं के लिए क्यों नहीं बोले? आज अखिलेश यादव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव को पता है कि इस बात से पोलराइज़ होगा। इस बात का लाभ अखिलेश यादव को मिलेगा इसलिए बोल रहे हैं। अखिलेश यादव ये नहीं कहे कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से आप बात करिए। आप उन व्यापारी के प्रतिनिधियों से जाकर के मिलिए। उन वो प्रतिनिधि अपने उन्हें मुख्यमंत्री तो के पास योगी गए जी को होते। तो उन्होंने सिविल इंजीनियर की उपाधि दी। अपने व्यापारी दाल मंडी के व्यापारी वर्ग के प्रतिनिधि मंडल अगर आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास जाता, तो शायद इसका हल निकल जाता। लेकिन उसको तो राजनीति चाहिए, तो राजनीति करने के लिए गए थे बबुआ के पास। बबुआ क्या करेंगे? अच्छा, कहना है ये आप चाहेंगे कि योगी जी से अगर मिला जाए तो उनका काम हो जाएगा। जो करेंगे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उत्तर प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के सबसे चहेते मुख्यमंत्री हैं। जो करेंगे योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। बनारस के सांसद नरेंद्र मोदी जी करेंगे। ये व्यापारी लोग, व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल क्या गया प्रधानमंत्री कार्यालय पर? क्या वहाँ प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाई कि आप हमारे सांसद हैं, हमारी चीज़ों को एक लेटर सुनिए? गया है प्रधानमंत्री के नाम, लेटर तो गया भैया लेटर जाना, अपने लोगों से बात मनाना, हमारे गार्जियन हैं। देश के प्रधानमंत्री, काशी के सांसद नरेंद्र मोदी बनारस के रहने वाले तमाम जीव जंतु सबके गार्जियन हैं।
आपके भी गार्जियन हैं, मेरे भी गार्जियन हैं, सांसद हैं हमारे। हम अपनी बात अगर उनसे तक नहीं पहुँचा पाएँगे, हम उन तक अपनी बात कह के मनवा नहीं पाएँगे, तो ये हमारा उनका कहीं न कहीं कनेक्शन कमज़ोर है। तो आप स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की तरफ जा रहे हैं। आप पहुँच गए बबुआ के ऑफ़िस में, कि बबुआ माइक से बोल देगा काम हो जाएगा। बबुआ के बोलने से अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के साथ 2 बार से प्रचंडता से साथ रहा है और 27 में भी प्रचंडता के साथ रहेगा। दाल मंडी के लोगों का कहना है कि अब सरकार उनकी नहीं सुन रही है। ना योगी जी सुन रहे हैं, ना कहीं उनकी बात पहुँच रही है। दाल मंडी के लोगों ने कभी इस सरकार को अपना माना है क्या? दाल मंडी के लोगों ने कभी सरकार को अपना माना है? जिसको मानते थे, जिन रहनुमाओं को मानते थे, उनके पास जाएँ, उनसे कहें, उनसे गुहार लगाएँ। उनके रहनुमा अगर उनकी हिम्मत है, अभी अखिलेश यादव सोए क्यों हैं? दाल मंडी के तो मकान टूट रहे हैं। अखिलेश यादव को तो आना चाहिए दाल मंडी में। राहुल गांधी को तो आना चाहिए हितैषी हैं इन लोगों के, नहीं आ रहे हैं। लेकिन दाल मंडी के लोग भी कहीं न कहीं से बायस्ड हो चुके हैं, माने वो भटक गए हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि उनका काम कौन करेगा। उनको यहाँ के अपने जनप्रतिनिधि से मिलना चाहिए, जो इस क्षेत्र के विधायक हैं, जो उस क्षेत्र के विधायक है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी तक उनकी बात पहुँचा सकते हैं। उनके घर जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। तो वो चले गए लोग बबुआ के लग गए, बबुआ क्या करेंगे? बबुआ खाली वही कमरे में बैठ के ट्वीट करते हैं, वो तो 10 साल से वही कर रहे हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे थैंक बात करने के लिए। देखिए, आज हमारे साथ श्रीपति जी जुड़े थे, उन्होंने अपनी बातों को यहाँ पर रखा है कि दाल मंडी का जो चौड़ीकरण होना है, वो कहीं न कहीं ज़रूरी है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन दाल मंडी के जो लोग हैं, वो जो रो रहे हैं या उनकी जो गुहार है, प्रशासन तक कब पहुँचेगी, कैसे पहुँचेगी, ये अभी पता नहीं है। फिलहाल में दाल मंडी की अन्य चीज़ों के अपडेट के लिए जुड़े रहें आप हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता कैमरा पर्सन अमित के साथ, धन्यवाद।